तोबा नौज़बिल्लाह, इनकी हर बात में इतना झूठ है। नाज़रीन, रंगबाजी नौसरबाजी इन लोगों पे खत्म है। जिनके झूठ जो है ना बेनकाब होते हैं वो झूठे लोग होते हैं। डॉक्टर फातिमा रियाज को आपने सूट दिया, सिंध वाली मोहतरमा है ना जो बासर है, अब वो भी बेनकाब हो गई है कि वो धमकियां देने के भी उतर आई है। हम लोग ज़हरा के साथ रहेंगे, ये लोग डॉलर के साथ रहेंगे। आप पहले अपनी करेक्शन करें, आप बेटी के मुखालिफ लोग हैं। वो अगर अच्छी होती चीखती पीटती मुझे ज़हीर से मिलाओ, मुझे ज़हीर से मिलाओ, कहा उसने नहीं कहा। वो इनकी ख्वाब में आती है, मियाँ साहब मैंने ज़हीर के पास लेना है। आपने बेटी की एक बात भी नहीं बाहर आके बताई, पीठों की तरह सर घुसाई देंगे बीच में, नहीं नहीं नहीं। आप ना बकायदा बदतमीज लोग हो, बकायदा। उनका मेहदी का जुआई नहीं, ज़हीर जो है इन सबका जुआई बन चुका हुआ है, जो ज़हीर को ये प्रमोट कर रहे हैं आगे आगे। ज़ुनैरा माहम साहिबा का ऑफिस चैनल खोले तो आपको डेली वो 8 में नजर आएगी। अच्छा, आपके बाल बड़े अच्छे लग रहे हैं मियाँ साहब। वाओ जाफरी साहब, वाओ आपने घर में पकाया क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन, लियोनार्डो ने जो मोना लिसा की तस्वीर बनाई थी वो दुनिया में बहुत ही मशहूर हुई थी, क्योंकि उनकी हंसी जो थी बहुत डिफरेंट थी। अगर उनके पास ज़िंदगी होती और आज के दौर में भी ज़िंदा होते और किसी झूठे शख्स की तस्वीर बनाते तो लाजमी उनकी तस्वीर मियाँ साहब जी की गैंग के किसी शख्स की बननी थी, क्योंकि जितने झूठे ये लोग हैं अल्लाह माफ़ करे, कोई सियासतदान इतना झूठ नहीं बोलता। तोबा नौज़बिल्लाह, इनकी हर बात में इतना झूठ है। अब इनका लेटेस्ट जो है डॉक्टर फातिमा जो हैं, उन्होंने इनके झूठ ऐसे बेनकाब किए हैं, खुद ही शर्मिंदी ये लोग फिर रहे हैं कि ये बात कर नहीं पा रहे। आइए इनसे आज के मौजूद बात करते हैं कि अब जो अभी भी क्या ये ज़हीर का साथ देंगे या अभी भी इनके जो कानों के पर्दे, आंखों के जो पर्दे हैं वो खुलेंगे और हक सच का साथ देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। जी वालेकुम सलाम भट्ट साहब, आपने शुरू मैं आपको सलाम करता हूँ कि आप इतना मुतमिन हंसते हैं सुनने के बाद ही हमारी बातें। आपने बिस्ती कर ली हमारी? बिस्ती मैंने क्या बात इसमें की, बिस्ती कर ली। ओ भाई, झूठे वो लोग होते हैं जिनके झूठ जो है ना बेनकाब होते हैं, वो झूठे लोग होते हैं। आपके सारे झूठ बेनकाब हुए अब तक? अल्लाह का शुक्र है, हमारा कोई झूठ बेनकाब नहीं हुआ। जो सच्चे लोग हैं उनको आप झूठा कह रहे हैं सिर्फ अपने झूठ को तकवीयत देने के लिए। मियां साहब आपका क्या हुआ है पता है आपको? तो क्या हुआ है? हाँ, कि आपको बकायदा बेनकाब किया है माहिर नफ्सियात ने कि आपने उनको भी ड्रग्स दी हैं, उनको भी नशा दी है और उनको भी गुमराह करने की कोशिश करते रहे हैं और उनसे भी अपनी मर्जी के रिपोर्ट्स बनवाते रहे हैं। आज तो आप बकायदा नाज़रीन, रंगबाजी नौसरबाजी इन लोगों पे खत्म है। अक्सर आप हार्ड रोड गए होंगे ना, तो वो लोग कुछ नौसरबाज वहाँ पे फिरे होते हैं, वो आपको कहते हैं जनाब अगर आपके पास आईडी कार्ड नहीं है जी हम आपका मोबाइल बेच देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। वैसे ही लोगों की नौसरबाजी हैं। आज वो माहिर नफ्सियात जब आई, उसको एक सहाफ़ी ने पूछा बताओ क्या बना है, आपने जो सूट अंदर जमा करवाया है, जो कपड़े पहनने वाला सूट है, ये सूट आपने क्यों जमा करवाया? आगे से उस जो औरत के उस जो माहिर नफ्सियात का जवाब क्या आया कि मुझे वो सूट मेहदी साहब की जानिब से गिफ्ट किया गया था, साथ 5,000 रुपया दिया गया था। आप लोगों की माहिर नफ्सियात की गैरत तब क्यों नहीं जागी जब उसको गिफ्ट मिला था? 20 दिन बाद उसकी गैरत जागनी थी। बोले अब इस चीज़ को भी डिफेंड करें आप। आपकी यही तो रंगबाजी है, यही नौसरबाजी है कि आप लोग हैं। आपने क्या किया, आपने कहा जी हम मजहबी एंगल इस्तेमाल किया कि हम तोहफे ताइफ देते हैं, ठीक है ना। अब जब तोहफे ताइफ दे दिए उसके बाद जो तोहफा देते हैं ना उसके इवज कुछ नहीं लेते। ये नहीं है कि आप किसी को तोहफा दो और बाद में कहो जी मेरा ये काम कर दो, ऐसे नहीं होता। कोई बात नहीं हुई। जब आपने ब्लैकमेलिंग शुरू की, जब आपने उससे अच्छा कितने पैसे मिले थे उसको 5,000 देखिए 5,000 रुपया मिला है तो ये रिश्वत होती है? अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे यार। इन लोगों की चीप माइंडिंग ऐसी है, ये तो इनको बंदा शादी में बुला के 2,000 सलामी दे देना, बाद में लोगों को कहेंगे इसने हमसे कोई काम नहीं खिलवाना। मियाँ साहब खुदा का वास्ते अच्छा आप किसी तरफ जब जाते हैं, अली आप किसी की तरफ जब जाते हैं मिठाई लेके जाते हैं? अच्छा मिठाई लेके जाए, एक नाज़रीन कसम से मैं आपको एक बात बताऊं, सच बोलूंगा, मैं अक्सर के साथ फील्ड में रहता हूँ, ये जब भी किसी घर जाते हैं हमारी खास तौर पे जो प्यारी बहन उन्होंने बनाई हुई है जिसके साथ जो डेली चैट करते हैं, कभी कभार जो उनकी तरफ भी जाते हैं ना किलो मिठाई का डब्बा लेके जाते हैं, तो क्या आपसे भी कोई लालच है आपको कोई? यही तो कह रहा हूँ। आप किसी के घर मिठाई लेके जाएंगे ना तो बाद में आते टाइम ये नहीं कहेंगे कि मुझे ये अपने घर का ये गिफ्ट मुझे दे दो, ब्लैकमेल नहीं करेंगे। क्या मांगा उन्होंने? डॉक्टर फातिमा फिर धमकियां नहीं लगाएंगे। डॉक्टर फातिमा रियाज को आपने सूट दिया
اور اس کے بعد آپ نے اس کے عوض آپ نے کہا جی ہمارا یہ کام کریں. یہ کیا ہوتی ہے؟ کیا کہا؟ نہیں کہا, اس نے کچھ کہا ہی نہیں. انہوں نے ناظرین یہ کہا مہدی صاحب نے کہ بیٹا آپ ہمارے گھر میں آئیو, ہماری گھر کی یہ اصول ہے, سید گھرانے سے ہم لوگ بلونگ کرتے ہیں, یہ آپ سوٹ پکڑیں اور ہماری طرف سے تحفہ ہے, یہ 5000 روپیہ ہے, یہ اپنے بچوں کو کچھ کھلا دیں اور آپ نے بیٹے حق سچ کا فیصلہ کرنا ہے. جناب جب انہوں نے حق اور سچ کی بات کی تو ان لوگوں کو لگ گئی, موشن لگ گئے, لوز موشن لگ گئے. تو یہ سمجھتے ہیں جنہوں نے کہا کہ آپ نے جو ہے ان کا ساتھ دینا. میاں صاحب جو بندہ آپ کو یہ کہے کہ حق سچ کی رپورٹنگ کرنی ہے, اس کا مطلب کیا وہ آپ کو رشوت دے رہا ہے؟ بٹ صاحب جو آپ کی نیت ہے نا, وہ نیت واضح ہو گئی ہے. آپ نے بطور رشوت دی اور اس کے بعد کہا جی ہمارا یہ کام کرو گے, ہماری بچی کو تھوڑا سا ٹریپ کرو گے, ہماری بچی کو ہماری طرف نا راغب کرو گے. ٹھیک ہے نا, یہی مقصد تھا. بلیک میلنگ کس کو کہتے ہیں؟ بلیک میلنگ اسی کو کہتے ہیں نا. میری بات سنیں نا, بلیک میلنگ. ایک منٹ آپ جو ہے وہ کیا بولتے ہیں؟ اچھا یہ ماہر نفسیات قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں, مجھے بلیک میل کر رہے ہیں. آپ کی جو محترمہ ہے نا, جو سندھ والی محترمہ ہے نا, جو باثر ہے, وہ بھی بے نقاب ہو گئی ہے کہ وہ دھمکیاں دینے کے بھی اتر آئی ہے. اچھا ان کے اللہ قسم سے ان کی باتیں مذاقہ خیز لگتی ہیں. یقین مانے آپ نے اگر لطیفے سننے کے اگر آپ عادی ہیں, آپ لطیفے چھوڑ دیں گے, ان کے واقعہ سنیں گے. شیلا رضا صاحبہ کسی تعارف کی محتاج نہیں, اللہ پاک نے ان کو عزت بھی دی ہے, دولت بھی دی ہے اور شہرت بھی دی ہے. اگر وہ کسی کو مروانا چاہے, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اللہ پاک مجھے بچا کے رکھے بقول ان کے, تو ان کے لیے مروانا کوئی مشکل ہے؟ سیاستدان یہاں پہ جو کرپٹ سیاستدان ہے وہ تو لوگوں کی نسلیں برباد کر دیتے ہیں. تو جناب ان کی وہ سائیکو جو ہے, سائیکو ہے نا, کیا نام ہے, ماہر نفسیات, سوری, وہ ڈاکٹر فاطمہ آئی ہے, اوہ مجھے جان کی دھمکی مل رہی تھی, وہ شیلا رضا کا میں تمہاری گردن اتار دوں گی, میں تمہارا یہ کر دوں گی, میں وہ کر دوں گی. یہ میاں صاحب کیسی باتیں ہیں؟ شیلا رضا ہے کہ کوئی پکوڑے والی سموسے والی لڑکی ہے جس نے دھمکیاں دی ہیں اس کو؟ یہ آپ کو ہی پتہ ہے یہ سب ڈرامے بازی ہے, پتہ ہے, یہ آپ کی ہنسی سے بتا رہا ہے کہ ڈرامے بازی ہے. یہ بولے بٹ صاحب ہنسی سے یا رونے سے بتانا نہیں, حقائق جو ہوتے ہیں نا وہ سامنے آ جاتے ہیں. آپ باقاعدہ طور پہ آہستہ آہستہ ہر سطح پہ ایکسپوز ہو رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کراچی میں کیا مشہور ہے؟ ڈالر زارا کیس کیا مشہور ہے؟ اور آپ صحیح بولا. دیکھیں ناظرین, ڈالر زہرا, ہم لوگ زہرا کے ساتھ اور رہیں گے, یہ لوگ ڈالر کے ساتھ اور رہیں گے. اللہ پاک نے ان کے منہ سے سچ نکلا, ڈالر زہرا, ڈالر زہرا. ویری گڈ میاں صاحب. بھائی آپ ہیلو, آپ زارا کے ساتھ نہیں ہیں, آپ اس کے مخالف ہیں. آپ پہلے اپنی کریکشن کریں, آپ بیٹی کے مخالف لوگ ہیں. آپ ایک منٹ, آپ کتنی دیر ہوگی ہے اس کو اپنا شیلٹر ہوم میں رکھا ہوا ہے؟ چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں کتنی دیر ہو گئے؟ بے حسی کی انتہا نہیں آپ کی. ایک منٹ, آپ اپنی بیٹی کو ایک دن کسی دوسرے کمرے میں رکھ سکتے ہیں؟ رکھ سکتا ہوں, نہیں رکھ سکتا ہوں. اگر بیٹی مجھے یہ کہے کہ میں نے غلط رہا پہ, میں اس کو لوگ موٹیویٹ کر رہے ہیں, ابھی تو اس کا دماغ ماشاءاللہ واش ہو گیا ہے, وہ کلیئر ہو چکی ہے, اس کو پتہ ہے, اور عدالت نے دوسری دفعہ اجازت بھی دے دی ہے. آپ لوگوں کو یہ مسئلہ ہے کہ ظہیر کو کیوں نہیں اجازت ملی, اس کے ماں باپ بار بار کیوں مل رہے ہیں, ظہیر کیوں نہیں مل رہا؟ آپ کو عدالت کی طرف سے بھی منہ ہے. شوہر کو ملنے کی اجازت نہیں. شوہر نہ کہے, پھر آپ شوہر کو آپ ظہیر کیوں نہیں کہتے ہیں؟ بھائی شوہر کیا عدالت کا فیصلہ مانتے ہو؟ مانتا ہوں. عدالت نے اس کو شوہر قرار دیا؟ نہیں دیا. یار آپ کتنے جھوٹے مکار ہو یار آپ لوگ. آپ کو اتنا بھی نہیں پتا کہ عدالت نے اس کو شوہر قرار دیتے ہوئے اس کے ساتھ بھیجا ہے؟ اتنی بھی عقل نہیں ہے آپ کو. یہ لوگ نا قسم سے کہ صرف اپنی مرضی کی چیز پکڑتے ہیں. میں توبہ نعوذ باللہ, میں ایک گناہ گار سا بندہ ہوں, میرے منہ سے کوئی بات نکل جائے میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں, آپ میرے دیکھنے والے ہیں آپ سے ہی معافی مانگتا ہوں. ایک آیت ہے, اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نماز کے قریب مت جاؤ. یہ لوگوں نے پکڑ لیتے ہیں نماز نہیں پڑھنی, اگلی لائن نہیں پڑھتے, اگر آپ ناپاک ہو تب آپ نماز کی حالت میں نہ جاؤ. اور یہ لوگ کہتے ہیں جی عدالت نے 2 دفعہ ماں باپ کو ملنے دیا, وہ غلط کیا, عدالت نے کہا مانا وہ ٹھیک مانا. پھر خدا کا واسطہ عدالت کو مانو. پھر عدالت کیوں ماں باپ کو بار بار اجازت دے رہی ہے؟ اتنی آپ کی بیوی اگر اچھی ہے, جس کو آپ نے بیوی بنایا ہوا ہے ظہیر کی, وہ اگر اچھی ہوتی, چیختی پیٹتی مجھے ظہیر سے ملاؤ, مجھے ظہیر سے ملاؤ, کہا اس نے نہیں کہا. اس کو پتہ ہے کہ آپ لوگ فراڈی ہو. ہیلو آپ نا اچھل کود سے سچے نہیں ہو جائیں گے. آپ لوگوں کو سامنے, آپ لوگ کراچی والے بیچارے معصوم آدمی ہیں, میں تو لوڑیا ہوں, آپ لوگوں کو جانتا ہوں کہ آپ کی نبض پہ ہاتھ کہاں پہ رکھنا ہے میں نے. ہیلو اچھل کود سے کچھ نہیں ہوگا. وہ جو بیٹی ہے نا, جو پری ہے نا, وہ متعدد بار کہہ چکی ہے کہ مجھے اپنے شوہر سے ملنا. وہ آتی ہے, وہ ان کی خواب میں آتی ہے, میاں صاحب میں نے ظہیر کے پاس رہنا ہے. آج تک میں نے تو کبھی بیان نہیں سنا, میں نے تو کسی میڈیا پہ نہیں دیکھا اس نے کہا جی میں نے ظہیر کے پاس رہنا ہے. وہ آپ کی ٹیچر کی اور آپ پہ 2 نمبر وکیل کی خواب میں بس آ کہتی ہے میں نے ظہیر کے پاس رہنا ہے. مان گئے ہو میاں صاحب؟ بٹ صاحب جس طرح آپ چیخو پکار کر رہے ہیں نا, آپ کو بات کا پتہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کو
अंदर की खबर पता होना चाहिए कि वो अपने शोहर के लिए मिलने के लिए कितनी बार कह चुकी है, ठीक है ना। आपकी जो मुलाकात हुई थी 5 घंटे की, आपको तो इतनी शर्म नहीं आई कि आप यही कह देते कि हमारी बेटी ने क्या कहा है। आपने बेटी की एक बात भी नहीं बाहर आके बताई, बल्कि अपनी बताते रहे कि जी हमारे साथ बहुत अच्छा रही है, हमारे साथ बहुत अच्छे अंदाज से मिली है। ये बताओ ना कि बेटी ने क्या कहा, गैंग कहाँ गया, बेटी ने क्यों नहीं कहा कि गैंग के पास थी। उसने क्या 2.5 महीने 3 महीने 4 महीने गुजर गए, बेटी ने क्यों नहीं कहा कि मेरे साथ ये जुल्म करते रहे, क्योंकि बात थी नहीं ना। अब आपने पिछले आपने आपके पास एक ही सबक है, आप लोगों के पास मैं बताता हूँ नाज़रीन, ये तो ना वो सामने आ रही है। अब केस जो है ना, केस आपके हाथ से निकलता जा रहा है, ठीक है ना। हमारे हाथ से नहीं निकला। अब तकरीबन 80-85% सबको पता चल चुका है कि परी क्या चाहती है, वो अपने शोहर के साथ रहना चाहती है, और अदालत का फैसला जो था वो बिल्कुल परी के बयान के मुताबिक था। बड़ी पूरी यहाँ पे ना करे, पड़ी ये सोन पड़ी नहीं है, वो हमारी बहन है, बेटी है, और इंशाल्लाह मेहदी साहब के घर में वो आएगी। अदालत पागल नहीं है, अगर पहली मीटिंग कामयाब ना होती, अपनी बेटी अगर जो अपनी दुआ ज़हरा जो हमारी बच्ची है वो अपने माँ बाप से खुश ना होती, तो कभी दूसरी मीटिंग ना होती उनकी, और ना अप्रूवल होती। आप लोग किस ख्वाबों गुमाबों में घूम रहे हैं आप लोग। आप आज अगर लोगों को यही ड्रैग कर रहे हैं यहाँ पे कि जी वो जबरदस्ती मिल रहे हैं, वो जबरदस्ती माँ बाप की आखिर दम तक माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि मेरी बेटी गलत रास्ते पे ना जाए। आपकी ख्वाहिश नहीं होगी, आपकी बेटी चलती है, गलती से आग पे पाव होते तो आप क्या करेंगे, खींचेंगे ना, यही करेंगे ना। आप क्या बात कर रहे हैं बाट साहब, बात को आप समझें। अदालत ने कहा है मशरूत मुलाकात। मशरूत मुलाकात किसको कहते हैं? क्या? पहले थोड़ा सा ना समझ लें मामला क्या है। अच्छा, ये मशरूत मुलाकात अदालत ने कहा है कि अगर लड़की चाहेगी तो फिर मुलाकात की इजाजत है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात, मुझे बात भूल, ऐसे ना करे यार, मुझे बात भूल जाएगी। पहले मेरी, अच्छा जी मेरी बात सुने। अब अगर उस बच्ची के वालिदैन की मुलाकात हो जाती है उस बच्ची के साथ, तो फिर आप लोग ये टोपी नुमा मुंह अपना छुपा लेंगे, फिर तो मशरूत मुलाकात ना हुई, फिर तो बाकायदा उनकी रजामंदी से मुलाकात होगी ना, कि फिर भी ढीठों की तरह सर घुसाई देंगे बीच में। नहीं नहीं नहीं, आप ना बकायदा बदतमीज लोग हो, बकायदा पूरा गैंग ना, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बदतमीजी सीखी हुई है। आपको इतनी समझ नहीं है कि बात कैसे करनी है, ठीक है ना। हर बात आपकी बदतमीजी से शुरू होती है। और भाई अदालत का फैसला आ चुका है, परी अपने शोहर के साथ रहना चाहती है, आपने जबरदस्ती उसको घर ले जाने का सोचा हुआ है। यार कौन सा वालिदैन होगा कि जो बेटी बेचारी 4 महीने से लावारसों की तरह रह रही है, कोई माँ बाप होगा जिसको जरा भी ख्याल नहीं आया होगा कि यार हमारी बेटी किस हाल में रह रही है। यार मियां साहब, आप उस बच्ची को अपने वालिदैन में क्यों नहीं जाने देते? क्या ज़हीर ने पैसा लगाया, मुझे प्लाट बेचा, आप लोग में नाम जाओ ना यार, उसको ले जाओ, क्यों नहीं लेके जाते? जाएंगे लेके ना आप। नाज़रीन मैं आपको एक चीज के लिए बता दूं, नाज़रीन भाई, अदालत में कहें जी वो बच्ची बयान देना चाहती है। मैं नाज़रीन एक चीज आपको बता दूं, कसम से ज़हीर अच्छा आदमी है, ये लोग गुमराह करते हैं। वो बेचारा समझदार है, उसके माँ बाप, कई दफ़ा मुझे यकीन से मैं कह सकता हूँ उसके माँ बाप ने कहा होगा यार सानू कुड़ी नहीं चाहिए थी। ये लोग गुमराह करते हैं, ये लोग गुमराह करते हैं। अब आपका पूरा गैंग ये मान चुका है, जो आप मान रहे हैं ना, ये बिल्कुल मान चुका है कि ज़हीर अच्छा, इस लिहाज से कह रहा हूँ फैमिली भी अच्छी है और ज़हीर की वालदा भी बेचारी। देखा ये नाज़रीन, ये देखें आप कि मैंने अच्छा क्या ना, नहीं ना, एक मिनट ना 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 ना, नाज़रीन देखें, ये लोग इतने कम ज़रफ़ हो चुके हैं कि ज़हीर को अच्छा करने के लिए अपने आप को बुरा बनाने के लिए भी तैयार हैं। देखिए इन्होंने कहानी का एक रुख देखा, मैंने कहा ज़हीर अच्छा है और ये लोग बूढ़े हैं, इन्होंने कहा हैड है मैं बूढ़ा बन जाऊँ, है सही तो यहाँ पे अच्छा बन रहा है ना। ज़हीर ना हो गया जैसे ज़हीर जो है उनका मेहदी का जुआई नहीं, ज़हीर जो है इन सबका जुआई बन चुका हुआ है, जो ज़हीर को प्रमोट करने आगे आ गए। भाई सबसे पहले आप अपना जुआई तस्लीम क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करे, क्यों बना करे? बेटी है, मैं क्यों ना, आपकी बेटी है भाई, हम अपनी बेटी की शादी अच्छे कराने में बात सुने, आपकी बेटी है, मानते हो बेटी है, मानते हैं। जुआई क्यों नहीं मानते? इज्जत से मान लो। जुआई अच्छा हो ना, जुआई निपल मुंह लेना हमने। ओ भाई हेलो, जुआई मानो, पहले जुआई मानो, हमारी रजामंदी से हो भाई। यदि मैं जब आपकी बेटी मान रही है शोहर, अदालत का फैसला आ गया, जुआई मानने में क्या प्रॉब्लम है? आप दूसरों को तो जुआई कह रहे हो, अब खुद क्यों नहीं मानते? गैरत नहीं है? यार लड़की, आप लड़की को 18 साल का क्यों नहीं होने देते? आपको पता है ना वो लड़की 18 साल की हो जाएगी, वो मैच्योर हो जाएगी, उसको अच्छे लड़के दुनिया में नजर आएंगे, उसको अच्छे रिश्ते मिलेंगे, वो अच्छे घर में जाएगी, ज़हीर के पास नहीं आएगी। आप लोग बड़े खोचल किस्म के बंदे हो, आप खलपैच दिमाग है।
वो चला मेहदी आदमी सीधा आदमी है, वो आपसे ना खुले अल्फाजों में बात नहीं कर रहा, कसम से मैं वकील नहीं हूँ। जज्बाती होने से ना कुछ नहीं होता, अदालत का फैसला है। आप वकील होते तो अदालत का फैसला ज़्यादा सार आंखों पे मानते। ये तो आपको नॉलेज नहीं है, कानून का नहीं पता। यही तो प्रॉब्लम है आपका कि आप सर फिर घुसाते हो, आपको समझ नहीं आ रही। बच्ची ने अपनी मर्जी से शादी की, सुप्रीम कोर्ट ने शोहर के साथ भेज दिया, वहाँ पे तो आपने रोना पिटना नहीं डाला कि बच्ची अगवा हुई है, बच्ची अगवा। कहाँ पे आपने अदालत में कहा कि बच्ची अगवा हुई है? सुप्रीम कोर्ट में आपने क्या कहा कि बच्ची की माइनर है, बच्ची की उम्र। बच्ची के 2 मेडिकल आ चुके हैं, वहाँ पे मेहदी साहब बेचारे, वहाँ पे मेहदी 17 साल एज आ रही है, मेहदी साहब बेचारे अकेली जान है, सिंगल दिमाग है। यहाँ पे 5 बंदे बैठे हुए हैं, आप भी उसको गाइड करते हो, आप भी उसको गाइड करते हो। मेहदी साहब का कसूर नहीं है। मेहदी साहब तो हो सकता है पहले हफ्ते में ही कहते हैं कि मैं अपनी बेटी जिस तरह मेरी बेटी चाहती है मैं कर लेता। उनकी वालदा साहबा का भी कसूर नहीं। वो लोगों का कसूर है जो आप जैसे गुमराह कर रहे हैं, वो लोगों का कसूर है जो इस पे डॉलर कमा रहे हैं, वो लोगों का कसूर है जो इसको तमाशा बनाया हुआ है। बेटी तो बेचारी वो बर्बाद हो रही है। आप हक सच पे रहना, मैं आप पे फैसला छोड़ूं। अच्छा डॉलर हम लोग कमा रहे हैं, डेली 8 से 9 तो ये लोग बैठते हैं, जैसे क्यू के साथ भी कई बहू की सीरीज चलती है। हम लोग तो कभी कभार जब स्टेज पे बात आती है तो हमारा दिल जो है कहाँ उठता है। ये डेली आप जुनैरा माहम साहिबा का ऑफिस चैनल खोलें, आपको डेली वो 8 पे नजर आएगी। अच्छा आपके बाल बड़े अच्छे लग रहे हैं मियाँ साहब, वाह जाफरी साहब, वाह आपने घर में पकाया क्या है, इन्होंने अपना सिस्टम सीधा किया हुआ है, इनके घर के चूल्हे जल रहे हैं। ये माने ना आप, क्यों नहीं आप डेली बैठते वहां पे ब्लॉग पे, आप बाइकआउट क्यों नहीं करते? आपने डॉलर नहीं कमाए? भाई कमाए, किसने नहीं कमाए? अल्लाह पाक ने दिया डॉलर हमें। आप हक पे हो गए, सच पे हो गए, इज्जत भी मिलेगी, शोहरत भी मिलेगी और पैसा भी मिलेगा। आप लोगों को इज्जत मिली, आपका वही इज्जत मिली आप लोगों को। आपका वही हिसाब है कि मस्जिद में नहीं जाना, बाहर रोला डालना, मैं नमाज पढ़ा हूँ, मैं नमाज पढ़ा। इतने की ये फिल्म बाज है ना, इतने की फिल्म बाज है। वो जो डॉक्टर फातिमा की बात कर रहे हैं उसको 20 दिन बाद ज्यादा है। हाय मेरी जान को धमकियां मिल रही, मैंने अपना यूरिन टेस्ट करवाया, उस पर डॉक्टर ने कहा हाय अल्लाह आपको तो इतना बड़ा ड्रग दिया कि आप बच कैसे गई। और यार मान गया तानू यार, मैं कसमें मियां साहब मान गया तानू मैं, तुसी हर बंदा फनकार रखे आगे अपने। हेलो वो आपके कराची की है, कराची में रह के उसने आपको एक्सपोज किया है, बताया है कि आप किस कैटेगरी को। डॉक्टर उस्मा भी गई है ना, उसने तो कुछ नहीं कहा, उसको तो कभी धमकियां नहीं मिल रही, क्योंकि वो डॉक्टर उस्मा को सलाम करता हूँ यहाँ पे मैं, मेरे अपनी प्यारी बहन को, उसने हक सच की वहां पे जाकर काम किया है। कौन से हक सच की बात की है? नाम मुझे सच की बात कर रही है ना, उसको गौर करें, उसको समझें। जिसको ड्रग दी गई है, जिसने मेडिकल करवाया, जबानी कलामी हक सच की बात नहीं होती, वो बाकायदा मेडिकल करा के आई है कि